टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 80 का पॉइंट नंबर होना 26। तो ये वो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स यानी क्वेश्चन बने रहते हैं। जैसे कि आव्यूह का गुणनफल सामान्यतः आव्यूह का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, क्रम विनिमय नियम वो यह ए बी बराबर बी है तो जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, वो एडिशन का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, परंतु गुणनफल सामान्यतः नहीं करता। कब कब नहीं करता है वो कंडीशन हम बताते हैं। पहली कंडीशन है ए बी परिभाषित है तो आवश्यक नहीं बी ए भी परिभाषित हो। यदि ए बी परिभाषित है यानी ए बी का मान आ जाता है तो आवश्यक नहीं है कि बी ए परिभाषित हो। बी ए परिभाषित से मतलब है बी ए की वैल्यू निकल पाए या बी ए एंड बी का गुणा हो जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है बी एंड ए का भी हो जा रहा, क्योंकि रो एंड कॉलम में एलिमेंट्स अगर बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लाइंग हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसी कि कंडीशंस है ए का अगर ऑर्डर ए का जो क्रम है अगर वो 5x5 का है, ठीक है, 5 रो में 5 कॉलम में एलिमेंट्स हैं, एंड बी का जो क्रम है अगर 5x3 का है, तो ए भी तो संभव है, ए भी संभव है एंड बी ए संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन से ए भी संभव होता है, ए भी परिभाषित होता है और बी ए परिभाषित ही ना हो, तो उस तरह पर डिपेंडिंग करता है। ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान हो, ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान हो तो आवश्यक नहीं कि क्रम एक ही हो। दोनों का क्रम एक ही हो, यानी ए बी भी परिभाषित हो एंड बी ए भी परिभाषित हो। जैसे कि ए का क्रम 5x4 है एंड बी का क्रम 4x5 है, तो ए बी का क्रम आ जाएगा, ए बी का क्रम 5x5 एंड बी ए का जो क्रम आएगा वो आएगा 4x4। तो यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट, ए बी तथा बी ए दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। दोनों एक ही क्रम के आव्यूह हों। कब प्राप्त किए जा सकते? एक ही क्रम के आव्यूह हों, एक ही क्रम के आव्यूह हों, तो उस दशा में ए बी को बी ए के बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो उस दशा में ए बी को बी ए के बराबर होना आवश्यक नहीं है, बी ए के बराबर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन क्यों नहीं करता है। 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ये कई बार ये पॉइंट्स इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि क्या 3 मेन रीजन है
कि गुणनफल मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है या अवयव का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो तीनों रीजन उस टाइम पे डिफाइन करना इतना आसान नहीं होगा। तो मैंने तीनों रीजन पॉइंट नंबर 26 में बना के दिए हैं और तीनों की साफ साफ बुक्स में भी हैं और आसानी से ये डिफाइन किए जा सकते हैं। ए एंड बी कब कब विद्यमान नहीं होते, कोई ज़रूरी नहीं होता कि दोनों ही बराबर हो। तो यहाँ पे तभी बराबर होने के चांसेस बने होते हैं जब सेम ऑर्डर्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्सेस होते हैं और एलिमेंट उस कंडीशन में सेट हो जाए तो बराबर हो जाएंगे। ऐसे में जैसे कि ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1 है और बी में भी ऐसे ही आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर बी है तो उस कंडीशन में ए भी बराबर बी 100% होगा। तो यहाँ तो बता सकते हैं मल्टीप्लाइंग करेंगे तो सेम आएगा, बी को ए को मल्टीप्लाइंग करें। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं मल्टीप्लाइंग होने पर वही आ जाते हैं तो ये फॉलो कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है और कौन कौन से लॉ का पालन करता है। ठीक है, जैसे कि अगला है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। अगर ए बी सी है तो ए बी एंड सी ये गुणनफल साहचर्य नियम का पालन तभी करता है जब ऑर्डर्स ए का क्रम, सपोज ए का क्रम m/n है एंड बी का, इनमें मल्टीप्लाइंग आसानी से हो जाए, बी का क्रम n/p है सपोज एंड सी का क्रम p/q है। तो इस तरह से अगर मैट्रिसेस के क्रम हैं अलग अलग है, ए का m/n, बी का n/p, सी का p/q, तो इनमें ये आप ए बी सी आपस में इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, आपस में यानी कि साहचर्य नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ द एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। ठीक है, अब आता है कि वितरण नियम। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है, फॉलो करेगा और कब करेगा। फॉलो तो करता है, वो किस कंडीशन में करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम। जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो ठीक है वो तो आसानी से हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग लगाए होते हैं परंतु कुछ यहाँ पे पॉइंटों पे आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, छोटे छोटे पॉइंटों पे इसकी ऑर्डर्स क्या होगा, ये क्या होगा, हाँ एलिमेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स बन के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इसमें आना शुरू हो गया है। अब आता है वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कब फॉलो करता है। अगर ए डिस्ट्रीब्यूट करा बी प्लस सी में यानी कि ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस का ए सी, ए बी प्लस ए सी इस क्रम में अगर है, मान लिया ए का क्रम है हमारा m/n एंड बी का क्रम n/p एंड सी का क्रम n/p है। तो ठीक है, ए का क्रम m/n, बी का क्रम n/p, सी का क्रम n/, ये तो एडिशन तभी होगा दोनों के ऑर्डर बराबर रहे होंगे, बी एंड सी के ऑर्डर बराबर हों, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस के लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए यानी कि ए का मान 0 0 1 0 है एंड बी की जो वैल्यू है 1 0 0 0 है, तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस कितना आएगा, 0 की 1 से गुणा, 0 × 1 प्लस 1 × 0, 1 × 0, फिर 0 × 0, 1 × 0। मल्टीप्लाइंग करने का जो ढंग है, इस रो का ये रो ये कॉलम, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, फिर ये इस वाले से, यानी कि ये ऐसे और ये फिर यूँ, फिर दूसरी वाली इस तरह से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, यानी कि 0 × 1 प्लस 0 × 0, उसके बाद 0 × 0 प्लस 0 × 0,
तो यहाँ पे एलिमेंट्स आने वाले हैं 0 × 1 × 0 + 0, 0 + का 0, 0 + 0, 0 + 0, यानी क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ये 0 ही आ जाएगा। ए बी इक्वल टू 0। ए बी एक शून्य अवयव है, जबकि न तो ए शून्य है न ही बी शून्य है। ए बी कैसा है? शून्य अवयव है। ए बी शून्य अवयव है। ए भी शून्य अवयव नहीं था और बी भी शून्य अवयव नहीं था। ठीक है, ना तो ए शून्य अवयव है और ना ही बी शून्य अवयव है। नेक्स्ट पॉइंट्स हम लेते हैं 31। अवयव का गुणनफल कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता। अवयव का गुणनफल सामान्यतः निरसनियम कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता। ठीक है, अवयव का गुणनफल सामान्यतः निरसन नियम का पालन नहीं करता, यानी कैंसिलेशन लॉ का फॉलो नहीं करेगा। अगर जैसे एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग्स में हैं और साइड से कैंसिलेशन लॉ फॉलो कर रहा है, यानी एलिमेंट तो वो फॉलो नहीं करता। जैसे कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए से ए कैंसिल हो जाए यानी कि बी इक्वल टू सी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, निरसन नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिएगा इस कंडीशंस में हमारा कोई मैं मैट्रिसेस का कोई एग्जांपल्स दे देता हूँ एज ए, जैसे कि ए इक्वल टू है हमारे पास जैसे 0 0 1 0 एंड बी इक्वल टू है 2 0 0 0 एंड सी इक्वल टू है 1 0 0 1 0 0। अगर ए बी का मान हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाइंग होकर 0 0 आएगा एंड ए सी का मान निकालेंगे तो भी 0 0 0 0 आता है। एंड ए बी इक्वल टू ए सी तो आ गया, ए से ए कट करके, और वी नॉट इक्वल टू सी है ना। ए से तो अगर काटा जाए तो बी बराबर सी होना चाहिए, पर हम तो बी नॉट इक्वल टू सी ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, तो निरसन लॉ का फॉलो नहीं करता है।